औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 को हमने सॉल्व करना है। याद रखें, ये पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। तो हमने पिछले टॉपिक में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, तो उसी की मुनासबत से हमने ये चार पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 के -1, 8, -27, 64, हमने इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला जो टॉपिक किया था, पिछला लेक्चर था, उसी मुनासबत से करना है। तो आए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जी तलबा, जैसा कि मैंने बताया, ये वाली एक्सरसाइज 2.2 पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करके दूँ, इसलिए चैनल पे बने रहिए और इसको देखते रहिएगा। जी, ये पहला क्वेश्चन है, इसके चार पोर्शन थे, -1 है, 8 है, -27 है एंड 64। तो इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन मैं करवा दूँगा, तो उसी निस्बत से उसी तरीके से चारों जो सवाल हो जाएंगे। तो आए मैं 27 को लेकर हम आगे चलते हैं। लेट्स सपोज x = -27, इसके हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो x = -27, इसके क्यूब रूट फाइंड करने के लिए -27 का हम क्यूब रूट ले लेंगे, इसके हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। जी तलबा, इसका क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। हमने इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब ले लेना है। यहाँ पे क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 1/3 पहले था, जब हमने क्यूब लिया तो ये वाला 3 से कट जाएगा। यहाँ हमारे पास रह जाएगा x³ = -27 और इसकी पावर आ जाएगी 1 पावर लिखो बेशक ना लिखो। जी तलबा, हमने 27 राइट तरफ माइनस हो रहा है, इसको उठा के हम लेफ़्ट पे लेके जाएंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x³, ये माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, प्लस के 27 और राइट पे = हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसमें इस सवाल में हमने यहाँ पे देखो x³ है, यहाँ पे 27 है। हमने 27 की जब हम फैक्टराइजेशन करें तो ये बन सकता है 3 पे डिवाइड हो जाता है। 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। मतलब ये कि हम 27 को लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब = 0। ठीक है जी तलबा, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के इसके ऊपर फार्मूला लगाओगे, x³ प्लस 3 का क्यूब a³ प्लस b³ वाला फार्मूला। वो कौन सा फार्मूला था मैं आपको बार बार बता देता होता हूँ जी, वो होता है a³ प्लस b³। ये फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा, ये बराबर होता है a + b × a² माइनस ab प्लस b²। a से मुराद होती है ब्रैकेट में पहली रकम, b से मुराद होती है ब्रैकेट में दूसरी रकम। जी, अब हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूले की मदद से हमने उसको खोल के लिखना है। जी तलबा, ये बन जाएगा हमारे पास x³ प्लस 3 का क्यूब है, ये हमारे पास बन जाएगा x + 3 × x²। पहली रकम को हम a कहेंगे, दूसरी को b कहेंगे, यानी कि a² माइनस ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x। a² माइनस ab हो गया और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस b²। दूसरी रकम जो है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे और = 0। अब अजीज़ तलबा, हम लिखेंगे दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को हम = 0 कर लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस 3x प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 = 0। जी तलबा, आगे हम लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे आज हमारे पास आ जाएगा x = -3, ये एक रूट इसका फाइंड हो गया। ये वाले पोर्शन में सॉरी, यहाँ पे क्यूब नहीं था, यहाँ पे था x² था, गलती हो गई जी। तो यहाँ पर हमारा x² है, x² वाली रकम है x वाली और ये कांस्टेंट। आपको पता है x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं,
एक्स का जितना भी कोफिशिएंट हो उसको हम बी कहते हैं, और जिसके साथ एक्स नहीं होता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं और सी कहते हैं। जी तलबा, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप में से अक्सर लोगों को आता है, वो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पोर्शन के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू बी की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये b का जो साइन माइनस था ये बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट लिख के b की वैल्यू लिखोगे -3, ब्रैकेट बंद कर दोगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर, b है हमारे पास 3, -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और c की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 9। इस पोर्शन के ऊपर स्क्वायर रूट डालोगे ओवर 2, a की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दोगे 1। जी तलबा, अब हम आगे चलते हैं जी, इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस के 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे 3 3 9 हो जाएगा। आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर माइनस की लामत हो और यहाँ पे पावर इवन नंबर हो 2 4 6 8, तो ये माइनस का साइन जो होता है ये प्लस हो जाता है। ये माइनस 4 1 4, 4 9 36, और यहाँ पे अंडर रूट लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास है 2। 3 प्लस -9 में से 36 आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा -27, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस -27 के हम फैक्टर बना लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2। जी तलबा, ये 3 प्लस माइनस ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई हो रहे, ये हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। इस पोर्शन के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे आगे सोल्व करो, 3 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, यह हमारे पास रह जाएगा -√3/2। जी अजीज़ तलबा, यह हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले लो आप, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस माइनस -√3/2। जी तलबा, हम इसको आगे लेके चलते हैं। मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आप लिख लो जी, ये 3 एज इट इज़ लिख लो, ये वाला पोर्शन है इसको आप अलग अलग कर सकते हो। एक दफ़ा प्लस वाला लिख लोगे, एक दफ़ा आप माइनस वाला लिख लोगे। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था उसमें हमने इस वाले पोर्शन को कहा था ओमेगा, लेकिन उसमें आप देखो गौर करोगे तो यहाँ पे माइनस के साथ 1 के साथ माइनस भी आता था, इसलिए हमने उसको ओमेगा कह दिया था। अब 1 के साथ माइनस नहीं आ रहा तो हम इसको माइनस ओमेगा कहेंगे। इस वाले पोर्शन को हमने ओमेगा स्क्वायर कहा था, लेकिन याद रखें यहाँ पे 1 के साथ वहाँ भी माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस लिखेंगे। तो ये हमारे जो टोटल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, वो आया x इज इक्वल टू, याद होगा आपको पीछे हमारे पास बना था -3, ये 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करोगे -3 मेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -3 मेगा स्क्वायर। जी तलबा, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसी क्वेश्चन की तरह ये बाकी पोर्शन भी हो जाएंगे, -1 8 -27 को मैंने सॉल्व कर दिया और 64 का भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे।
जब इन सवालों को आप सॉल्व करोगे तो सबके जवाब कुछ इस तरीके से ही आएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।